ये सफ़ेद कफन मरने का मकाम है, हम बांध के आए हैं। हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं घर में, यकीन माने एक टाइम का खाते हैं, एक टाइम भूखे सोते हैं। वो क्या करें इस हालात में, हम क्या करें? हम मजबूर होकर सर पे कफन बांध के आए हैं। ये साडा हक ऐथे रख के नारे लगाते हुए वर्कर्स हैं सुथरा पंजाब अथॉरिटी लाहौर के, जिनसे ईद उल अजहा पर दिन रात काम करवाया गया और इन्होंने काम करके भी दिखाया। लाहौर की मिसालें दी जा रही थी पूरे पाकिस्तान में कि लाहौर इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, इतना साफ़ सुथरा है। और ईद उल अजहा के दिनों में भी कि जबकि पाकिस्तान के अक्सर हिस्सों में से जानवरों की अलाइशों की बदबू आ रही होती है और सफाई नहीं होती, इन लोगों ने लाहौर को, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को साफ़ सुथरा रखा। लेकिन उसका सिला क्या दिया गया कि जो इनके साथ वादा किया गया था वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 10,000 रुपये बोनस के, वो नहीं दिया गया। इजाफी एक तनख्वाह हर साल दी जाती है इनके मुताबिक ईद उल अज़हा पे, वो नहीं दी गई। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जुल्म है कि जो बुनियादी तनख्वाह होती है 40,000 रुपये इन वर्कर्स की, जो कि 40+ टेम्परेचर पर हर वक्त काम कर रहे होते हैं, धूप का बहाना नहीं लगाते, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश, तूफ़ान, ये लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह शहर को साफ़ सुथरा रखते हैं। लेकिन जब बारी आई इनके तनख्वाहों की अदायगी की तो इनकी तनख्वाहें रोक ली गई हैं और उनमें से अक्सरियत को नौकरियों से भी उड़ा दिया गया है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो मज़दूर है उसकी पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा कर दी जाए। लेकिन ये पसीने में शराबूर लाहौर की सड़कों पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, इनकी ना तनख्वाह दी जा रही है, ना बोनस दिया जा रहा है। और सितम ज़रीफ़ी ये कि इनमें से अक्सरियत को, बल्कि सैकड़ों को नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। इन लोगों से बात करेंगे कि ये वजह क्या है, क्यों इनके साथ ऐसा रवैया रखा गया। अच्छा जनाब, आप बताएँ, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने 72 घंटे काम किया है, आप लोगों के साथ बोनस का वादा किया गया था, वो नहीं मिला। बाकी मैंने अपनी इब्तिदाई में बता दिया है, क्या कहेंगे अब? ये एहतजाज से मुतालबात सुनने जाएंगे? हमारे साथ वादा किया गया था कि आप जब आएंगे काम पे तो आपको ना एक बोनस दिया जाएगा सैलरी के तौर पे। उसके अलावा 10,000 रुपये आपको बोनस मिलेगा ईद उल अज़हा का, जो 3 दिन हमने दिन रात काम किया है। 24 घंटे हम काम करते रहे। हमारे सुपरवाइज़र ने हमें कॉल की, रात को 12 बजे हम उधर पहुँच गए। 12 बजे से लेकर रात 8-10 बजे तक हम लोगों ने काम किया है। जानवरों की अलाइशें हमने उठाई हैं। उसके बावजूद हमें झांसा दे के काम करवाया गया। काम करवाने के बाद हमें धमकियां दी जाती हैं, अगर आप नहीं लेके आते रिक्शा या आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी। हमारा जो यूसी का सुपरवाइज़र है वो हमें धमकियां देता है कि आपको हम टर्मिनेट करवा देंगे। इस बलबूते पे हमको धमकियां दे के ब्लैकमेल करके हमसे काम करवाया जाता है। उसके बावजूद मेरी सैलरी आई है 24,000 रुपया है पूरी 40,000 आपकी बुनियादी तनख्वाह है, 16,000 कटा है, 43,000 हमारी सैलरी है, यानी कि 19,000 कटा। 19,000 मेरा कम आया है बेसिक सैलरी से। वजह ये उनको पता सर, हमारी अटेंडेंस पूरी जाती रही है, हम दिन रात काम करते रहे हैं उनके पास जाके। आप बताएंगे? वो कहते हैं पीछे से जाके पूछे, हम पीछे किससे जाके पूछे? सुपरवाइजरों को। हेड ऑफिस जाए ना, सुथरा पंजाब की हेड ऑफिस। हमारी बात नहीं सुनते, हमारे सुपरवाइजर जाए ना। ईद के सर वो कह रहे काम करो, क्या आप काम नहीं कर रहे? आपको कहते हैं काम? सर डेली काम कर रहे हैं सारे के, कहते 24,000 रुपये सैलरी किराए दें, 2-2 महीनों के किराए दें। क्या करें फिर, किराए इतने बिल किराए पड़े हैं। ये क्या है? 21,000 839 इनकी तनख्वाह है और इनके मुताबिक बुनियादी तनख्वाह 43,000 है, 40,000 है और इसमें से लगभग आधी तनख्वाह काट ली गई है। 21,839 रुपये आए हैं, जबकि सैलरी इनकी जो बुनियादी है वो 40,000 है। तो आपको तो डबल तनख्वाह मिलनी थी इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे। 10,000 मरीम नवाज़ ने ऐलान किया था, वो मिलना था। नहीं मिला। हमने तो बड़ी मेहनत की है, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम बेवा होते हैं। हम अपनी पूरी दिल जान से मेहनत करते हैं, हमें 1 रुपया नहीं मिला। तनख्वाहें भी हमारी हर महीने कट के आती हैं। हम कहाँ जाएं? हम अपने छोटे छोटे धूप नहीं देखते, छाँव नहीं देखते, हम मेहनत। अच्छा, आप खवातीन हैं, आप अपने बच्चों को छोड़ के सड़कों पे आप मेहनत मजदूरी करती हैं, हलाल रिज़्क़ कमाती हैं। वज़ीर आला पंजाब जो इस सूबों की हैं वो भी खातून हैं आपकी तरह, तो उनसे क्या दरख्वास्त करेंगे आप? उनसे यही दरख्वास्त करें कि अगर लेडीज़ के लिए उन्होंने ये कदम उठाया तो उसको पूरा भी करें, वादे पूरे भी करें अपने। यही नहीं है कि अगर वादे कर दिए तो उससे पीछे हट जाएं। ठीक है, जो अपने वादे इन्होंने किया वो पूरे करें। 10,000 बोनस हर साल ये बोनस देते हैं, इस साल क्यों नहीं ये बोनस दे रही? और हमारा 10,000 का जो चेक था वो भी अभी तक इन्होंने हमें नहीं कौन सा दिया। चेक? ये 10,000 का जो ईद का चेक था, बोनस के साथ जो मिलता है, ठीक है, ईद का, वो भी अभी तक हमें नहीं मिला। हमें दें, हमने मेहनत दिल से की।
मैं भी यही कहूँगी मरियम नवाज से कि हमारी गरीबों की इल्तिजा को माँ जी आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप भी वर्कर्स हैं, फील्ड में काम हाँ करती जी हैं। हाँ जी हम बेटा हम भी करते हैं, हम भी किराए पे रहते हैं यार, ठीक है ना। यही कमाना ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਵੇ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਧੀ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ 30000 ਆਈ ਹੈ। 10000 ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਆਣਾ ਸੀ 40000 10000 ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ। ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਹੀਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੇ। अपने आपने कहा था कि आप ये सफेद कफन बांध के सर ये सफ़ेद कफन मरने का मकाम है, हम बांध के आए हैं। हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं घर में, यकीन माने एक टाइम का खाते हैं, एक टाइम भूखे सोते हैं। वो क्या करें इस हालात में? हम क्या करें? हम मजबूर हो के सर पे कफन बांध के आए हैं। और हमारे यूसी का जो सुपरवाइजर है वो हमें धमकियां देते हैं, हमारा दरोगा हमें धमकी देता है आपको टर्मिनेट करवा दिया जाएगा अगर आप नहीं। टर्मिनेट तो उसने कर दिया 1200। टर्मिनेट करने वाला ही हाल है ना। आज हम रिक्शा लेके नहीं गए तो वो कह रहा है आपको टर्मिनेट करवा। अच्छा, बातें यहाँ पर बहुत हैं। हर शख्स यहाँ पे अलग एक स्टोरी है, हर शख्स की अलग एक कहानी है और दुख भरी कहानी है। जाहिर है यहाँ पर हमने आपकी बात करवाई, बेवा औरतें हैं, बुजुर्ग खवातीन भी हैं जो कि इस गर्मी में अगर सड़कों पे काम कर रही हैं तो किसी मजबूरी को ही कर रही हैं और उस मजबूरी का आप उनसे नाजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं। आप बोनस नहीं दे रहे, वज़ीर आला की तरफ से ऐलान करदा 10,000 रुपया नहीं दे रहे, उसके साथ साथ आपने जनाब बुनियादी तनख्वाह काट ली, आप टर्मिनेट कर रहे हैं। तो आखिर इनकी मेहनत मजदूरी का इनको ये सिला क्यों दिया जा रहा है, ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। तो यहाँ पे 2 महीने की सैलरी नहीं आई। हाँ, तो यहाँ 2 महीने वाले सैलरी वाले भी हैं। तो हम जिससे आपकी बात करवाएंगे, हर शख्स गमज़दा है, हर शख्स अफसरदा है, हर शख्स गुस्से में है कि इस गर्मी में काम करने के बावजूद उनके साथ ये सलूक क्यों नहीं किया जा रहा। जितनी बात करेंगे इतनी ही लंबी होती जाएगी, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि इन वर्कर्स की तनख्वाहें पेंडिंग है, बोनस पेंडिंग है और ये अपने जायज़ हक, अपने हलाल हक के लिए यहाँ पर आ जाए हैं और वज़ीर आला पंजाब से ये अपील कर रहे हैं कि उनके मुतालबात सुने जाएँ, उनके जायज़ मुतालबात सुने जाएँ, उनका जो हक है पेंडिंग वो उन्हें बर वक्त अदा किया जाए। तो ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह हाजिर होंगे जल्द एक नई स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।